स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 फैक्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर नंबर 7 है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। और सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्टर्स होते क्या हैं? व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर एग्जैक्टली, मतलब जब एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। देयर इज नो रिमाइंडर। एग्जैक्टली का मीनिंग होता है जहाँ पे रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ नहीं बचता। जैसे अगर मैं 4 को 12 से डिवाइड करती हूँ, 4 3 12, तो 12 से 12 कट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0। जहाँ एग्जैक्टली पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, देन द डिवाइजर एंड द कोशिएंट। जो डिवाइजर और कोशिएंट होते हैं, आपको पता है डिवाइजर कौन सा होता है? डिवाइजर वो होता है जिसकी हेल्प से मैं डिविडेंड को डिवाइड करती हूँ, ठीक है। और कोशिएंट हमारा आंसर होता है। तो देन द डिवाइजर एंड द कोशिएंट बोथ आर फैक्टर ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो वो दोनों फैक्टर होते हैं। किसके फैक्टर होते हैं? फर्स्ट नंबर के, मीन्स जिसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर वैसे आपको पता है, मैंने कराया है। कॉमन फैक्टर जैसे 16 और 24। 16 और 24 का मैंने एग्जाम्पल लिया है। 16 किस किस टेबल में जाता है? 1 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16। सेम एज इट इज़ 24 1 के टेबल से डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। अब ये देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है और 8 भी कॉमन फैक्टर है। तो जो नंबर दोनों में हैं वो हो जाते हैं हमारे कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगी फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 1, 3 मल्टीप्लाई 7। 3 मल्टीप्लाई क्या है? 3 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है? 21। सो 3 एंड 7 आर, 3 और 7 क्या है? 21 के। 3 और 7 21 के फैक्टर हैं। क्या है? 21 के फैक्टर, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 6, 7 6 का क्या होता है? 42। सो 7 एंड 6, और 7 और 6 क्या हो गए? 42 के, वो भी फैक्टर है। 7 और 6 क्या हो गए? फैक्टर। फैक्टर मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जो एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। देखो 6 7 का भी 42 होता है और 7 6 का भी 42 ही होता है, ठीक है। 8 5 जा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 8 5 जा क्या होता है? 40। तो 8 और 5 किसके फैक्टर हैं? 8 और 5 40 के क्या हैं? फैक्टर ही हैं। D1 देखो, D पार्ट, 12 9 जा, 12 9 जा होता है 108। सो 12 एंड 9, 12 और 9 किसके फैक्टर हैं? 12 और 9 फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? 108 के। कि 12 9 जा भी क्या होता है? 108, ठीक है। तो 108 की 12 और 9 फैक्टर किसके? 108 के। मतलब दोनों को फैक्टर का मेन मीनिंग ये होता है कि अगर दो, जैसे 12 9 जा, 12 9 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा है। अगर मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट क्या होता है? जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट के बाद दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है, वो जो जिस नंबर की हेल्प से मल्टीप्लाई करके वो आया है, तो उसको भी फैक्टर ही कहते हैं। यहाँ पे 12 और 9 फैक्टर है किसके? 108 के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें 2 फैक्टर बताने हैं इन नंबर्स के। 20 का फैक्टर का मैंने आपको क्या बताया? जिस नंबर से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बताने थे, लेकिन मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मोर देन 2 लिखे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपसे एग्जाम में या कहीं भी 2 पूछे जाते तो आपने 2 ही बताने हैं। मैं ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 20 किससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है? 2 से हो जाता है। 2 10 जा 20, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20। तो 20 के फैक्टर क्या है? 2 4 और 5। 18 बी पार्ट है। 18 किससे डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली? मैंने अभी आपको फैक्टर के बारे में बताया। फैक्टर वो होता है जो दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 9 जा 18, 3 6 जा 18 और 6 3 जा 18, ठीक है। सी पार्ट है 35।
35 किस टेबल में कम्प्लीटली डिवाइड, आपको वही टेबल देखना है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35। नेक्स्ट वन इज द 42। 42 किस टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है? देखो 2 से, अगर आप 2 से डिवाइड कर देखोगे 42 को रखना डिविडेंड और 2 को रखना डिवाइजर, तो आप देखोगे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही 3 से, और 6 7 जा 42 और 7 6 जा 42। 144 भी 2 3 और 4 से डिवाइड होता है। आप 144 को डिविडेंड रखोगे, 2 3 4 को डिवाइजर रखकर देखना, अलग अलग बात, तो आप देखोगे ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हुए। 196 किस पे डिवाइड होता है? 2 की टेबल पे, 4 की टेबल पे और 7 की टेबल पे। फैक्टर्स आपको पता लग गए जो दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 4 फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें 4 फैक्टर बताने हैं इन नंबर्स के। 16 किस टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है? 1 2 4 8। देखो 1 से तो 16 डिवाइड हो जाता है, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16। ऐसे ही 80 किससे डिवाइड होता है? 1 की टेबल से, 2 की टेबल से। देखो 2 की टेबल में 2 4 जा 8 आता है, तो 80 डिवाइड हो जाएगा, हमारा क्वोशिएंट 40 आएगा। 4 2 जा 8 भी हो जाता है, तो 20 हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा, मीन्स 80 का फैक्टर 4 भी है, और 8 10 जा 80। 27 किस किस टेबल से डिवाइड होता है? 1 2 से नहीं होता, 2 की टेबल में 27 नहीं आता, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। 3 की टेबल में 27 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 9 की टेबल में 27 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और 27 आपको ये दिखाना है जिस टेबल से वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे 96 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है और 4 से हो जाता है, ठीक है, लेकिन 5 से नहीं होता। सेम एज इट इज़ 112 में 1 2 4 और 14, इनसे आप डिवाइड कर देखो 112 को, तो ये सारे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। फैक्टर वही होते हैं जो दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।